बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि जोसा के काउंसलिंग के लिए जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा, कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कैसे जो है वो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10% का रिजर्वेशन होता है। तो इससे पहले जो है वो मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं जो हूँ वो अभी IIEST शिवपुर में पढ़ रहा हूँ, जो कि एक NIT है। 32nd NIT है। 2020 में जो इसे NIT का दर्जा दिया गया था और इसके NIRF रैंकिंग 21 है और मेरी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। तो मेरे पास जो है वो 2 साल का जो है वो जोसा का और CSAB का एक्सपीरियंस है। एक बार जो है वो गड़बड़ हो चुकी है और दूसरे बार जो है वो मैंने सक्सेसफुली किया अपना। तो अभी जो है वो मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये बात एक बार और बता दूँ, दूसरी बात कि आप सभी के लिए जो है मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है। जिस टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जितने भी जोसा के एस्पिरेंट्स होंगे, जोसा के जो कैंडिडेट्स होंगे और CSAB के कैंडिडेट्स होंगे, वो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो है वो डिस्कशन के लिए एक लिंक मैंने बना दिया है। उस लिंक से जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी कॉमन क्वेरी आएगी, ज़्यादा जो है वो क्वेरी आएगी, उसमें वहाँ पे मैं भी जो है वो रहूँगा। तो मैं वहाँ पे भी जो है आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे भी वहाँ पे मैसेज कर सकोगे। लेकिन पहले जो है वो अभी इस वीडियो को देख लो और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप जोसा का जो है वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का बेनिफिट किसे मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट का कुछ रिजर्वेशन का जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन वो सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उतना ज़्यादा नहीं है, ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। आपके जो लैंड है वो 1000 स्क्वायर फीट जो है शायद उससे कम होना चाहिए, या फिर 1 एकड़ के आसपास है। ओके, वो मैं आपको देख के बता दूंगा। और उसके बाद जो है वो आप OBC, SC, ST इन सभी कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, तभी जो है वो आपको EWS कैटेगरी में बिलोंग किया जाएगा। अब देखिए, EWS कैटेगरी में अगर मैं कास्ट वाइज बात करूँ कि आप अगर किस कास्ट से हो तो EWS का बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप राजपूत कास्ट से हो, आप ब्राह्मण कास्ट से हो, आप भूमिहार कास्ट से हो, आप कास्ट से यानी कि जिसे लाला जी भी हम लोग कहते हैं, तो ये सभी हो, और कुछ भूमिहार ब्राह्मण भी कहते हैं अपने आप को। तो ये 4-5 जो है वो कास्ट हैं, मेजर कास्ट, जिन्हें जो है वो EWS में कंसिडर किया जाता है। और कितने बार कैसे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि OBC में रहते हुए भी जो है वो EWS में बनवा लेते हैं। खैर, उनकी बात नहीं कर रहा। तो ये जो है वो मेजर कास्ट होते हैं जो कि EWS का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि आप जो है वो फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। हालांकि इंपॉर्टेंट तो चारों हैं, 4-5 क्राइटेरिया है, लेकिन ये जो इनकम वाला है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका जो है वो, अगर आप OBC से हो या EWS से हो, कोई भी कास्ट से हो, लेकिन अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख क्रॉस कर जाता है तो आपको जो है वो कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब देखिए, 8 लाख जो है वो किसका इनकम होना चाहिए? फैमिली का। फैमिली की डिफिनीशन आपको वो भी पता होनी चाहिए। फैमिली, आप बोलोगे कि भाई फैमिली का डिफिनीशन में क्या इतना हार्ड एंड फास्ट है? तो हार्ड एंड फास्ट है। क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए, फैमिली किसे कहते हैं? आप, आपके पापा, आपके मम्मी, ये तीनों तो हमेशा फैमिली में आएंगे। और जो आपके भाई बहन अगर हैं, तो आपके भाई बहन फैमिली में तभी आएंगे अगर उनकी एज 18 से नीचे हो। अगर आपके भाइयों और बहनों की जो है वो जो नंबर है, जो एज है वो 18 प्लस हो जाती है, मीन्स 18 साल से ऊपर हो जाती है, तब जो है वो फैमिली में कंसिडर नहीं होते हैं पैसे को लेकर। ओके, तो सरकार जो है वो जानती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो पापा मम्मी को पैसे कम देते हैं। इस वजह से जो है वो उनके पैसे मानते ही नहीं है कि उन पापा मम्मी के पास एक भी रुपया है। तो अगर आपके भाई बहन जो है वो 18 प्लस हैं, तो उनको जो है फैमिली में उनके इनकम को आप फैमिली में कंसिडर नहीं कर सकते हो। अगर वो इवन अर्न कर रहे होंगे, चाहे कितना भी अर्न कर रहे होंगे, लेकिन उनके जो है वो इनकम को आप अपने फैमिली के इनकम में नहीं दिखा सकते हैं। तो अगर आपके पापा की इनकम, मम्मी की इनकम, आपकी इनकम और आपके भाइयों बहनों जो कि 18 साल से कम हैं, वो सभी जो है वो फैमिली में कंसिडर होंगे। तो इनकी इनकम अगर 8 लाख से जो है वो ओवरऑल इनकम लेस है, तब आपको EWS सर्टिफिकेट का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात आती है कि आपको जो है वो सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट बनवाना है। एक फॉर्मेट जो है वो आपको मैं दे दूंगा सर्टिफिकेट का, तो वो भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और वहाँ पे जो है वो आपको जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी जो है फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, PDF। तो एक बात ध्यान रखना आप कि उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा जो कि सेंट्रल लिस्ट का बनवाया हो। स्टेट लिस्ट का आपका जो है वो बना होता है, तो वो चूँकि आप जो है एडमिशन ले रहे हो IIT में, NIT में, IIIT, GFTI, इन सभी में जो है वो स्टेट लिस्ट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉलेजेस हैं वो सभी
केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आती हैं, जैसे कि दिल्ली की आपकी जो है वो DTU हो गई, NSIT, ये सभी जो NSUT पता नहीं क्या है, तो वो जो है वो सभी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आती हैं और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। ओके, तो ये जो सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको सेंट्रल लिस्ट वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब आप कौन से ऑफिसर से बनवा सकते हो? क्या आप आपके जो वार्ड काउंसलर हैं उनसे जाके साइन करवा लोगे? नहीं, वो वैलिड नहीं है। कौन से वैलिड है? तो मिनिमम आपको जो है वो सर्कल ऑफिसर से बना होना चाहिए। सर्कल ऑफिसर, जिसे हम लोग रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं, तहसीलदार भी कहते हैं, नायब तहसीलदार भी कहते हैं। तो ये 4-5 नाम हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में जो है वो गॉड एक है, उनके जो है नाम बदल जाते हैं उसी तरह। तो उसी तरह जो है वो CO, RO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और भी जो है वो, तो इतने सारे जो है वो उनका जो है वो मिनिमम, ओके, इनसे नीचे रैंक का जो है वो आपका नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट। आप SDO लेवल का बनवा सकते हो, DM लेवल का बनवा सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है वो आपको CO लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप जो है वो EWS का बेनिफिट ले पाओ। तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना बाद में। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आपका जो है ये सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो होना चाहिए। ओके, ये मैंने बता दिया। हाँ, ओके, इतनी ही जो है वो बातें हैं, 3-4 बातें जो है वो एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ कौन कौन सी जो है वो। पहला कि आपका जो है वो फैमिली इनकम वाला बात हो गया। और हाँ, एक बात और कि आपके जो है वो जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, वो कास्ट ना तो OBC में आती हो, ना तो SC ST में आती हो, तभी जो है वो आपको EWS का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मीन्स अगर आप ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो कि स्टेट में या फिर सेंट्रल में, ओके, भारत सरकार में या फिर केंद्र सरकार में जो है वो OBC में, SC में, ST में आती हो, तो आपको जो है वो रिजर्वेशन का लाभ में नहीं मिलेगा। आप अपने कैटेगरी से जाकर रिजर्वेशन का लाभ उठाओ। रिजर्वेशन में जाने यानी कि आप जो है वो OBC से जो है वो आप सीट लो, या फिर SC ST से सीट लो, लेकिन आपको जो है वो EWS से सीट नहीं मिलेगा। EWS से सीट लेने के लिए आपको जो है वो इन सभी जो है वो कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेंगे, तभी जो है वो आपको मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये बात, ये कास्ट से रिलेटेड भी मैंने बात बता दी। तो यहाँ पे मैं कोई जो है वो आपको सेग्रीगेट नहीं कर रहा हूँ, मीन्स आपको अलग अलग जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है वो सरकार की रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फैमिली की इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। रेवेन्यू ऑफिसर या फिर सर्कल ऑफिसर से मिनिमम आपका जो है वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आप सेंट्रल लिस्ट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो है वो ब्रॉडली बता दी मैंने। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर सर्टिफिकेट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो एट इंस्टेंट उसे जाके सुधरवा ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एडमिशन जो है वो नहीं मिलता है। तो आप जो है वो सर्टिफिकेट में अगर कोई भी जब बनवाओ तो प्रॉब्लम होती है, जाके जल्दी से जो है वो आप सुधरवा लेना। क्योंकि और इसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से भी जो है आप जो है देख सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिलती रहेगी जानकारी। मैं खुद जो हूँ वो EWS सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है वो मैंने भी दिया था जब मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। मैं खुद जो है वो EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो आप भी जो है वो ले सकते हो एडमिशन। फिर भी अगर कोई डाउट हो आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एंड टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप जो है वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।